आप लोगों का 3 महीने से बराबर रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप क्लास 10 को भी पढ़ाना शुरू कीजिए। तो सोचा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट को मेरे को मानना चाहिए। तो चलिए आज क्लास 10 का एनसीईआरटी के बेस पर चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में समझते हैं। और ये एनिमेटेड क्लास है क्योंकि एनिमेटेड फिगर्स जो है चीजों को आपको काफी सहजता से सिखा सकता है। अगर ये आपने क्लास कर लिया है, मतलब आप इसके विषय में जानते हैं, तो भी मैं बोलूं कुछ समय देकर देखिए तो बहुत सारे नए चीजों को आप जान पाएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला तो देखिए हम एक लेमना के ऊपर बात करेंगे। लेमना क्या होता है, छोटे छोटे में फटाफट बात कर लेते हैं। लेमना होता है किसी कथित रूप से सत्य है, उसका प्रयोग अन्य कथन की जांच के लिए होता है। कथित रूप से जो सत्य है, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं कि आप समझते हैं कि पकड़ लीजिए कि अगर पानी में चीनी मिला दिया जाए तो शरबत बन जाता है, तो यह सत्य है। आपने भी घर में पानी में चीनी मिलाया तो वो भी शरबत बन गया। तो आपका ये जो है ये एक तरह का लेमा है, मतलब एक तरह का प्रमेयिका है कि किसी ने प्रयोग किया था, उसने बोला कि ये सत्य है, सबने बोला ये सत्य है, आपने भी किया तो देखा वो सत्य है। तो इसी को लेमा बोलते हैं। और एक शब्द का और भी हम मोहम्मद इब्न मूसा का हम बात जरा कर लेते हैं। इन्होंने एक नया शब्द दिया था, एल्गोरिदम। ठीक है ना, आज का नहीं है, 700 साल का है। तो उस वक्त तो एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, आपकी किताब में देखें लिखा हुआ है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला, ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। बस इतना हो गया यार, इससे हम आगे के सारे कामों को चला लेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला एक छोटा सा काम करते हैं। 8 को जो है ना 3 से भाग देते हैं। एकदम सिंपल चीज है यार, सबको जानता है। चलो कैसे भाग देते हैं, हम लंबी विभाजन विधि से भाग देंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो चलो हम कैसे करते हैं। तो देखो हमने 3 लिखा, ठीक है ना, और 3 के हमने, अब देखो मेरा जो एनिमेशन है ना, ऊपर से वो ऊपर की इस लाइन को मैं खींच नहीं पाता हूं, ठीक है ना, तो वो चल जाएगा यार, तो समझ ही लोगे। अब 8 से भाग देना है तो 8 को बीच में रख दिया और इधर मैंने एक लाइन खींच दिया। अब देखो ये ऊपर का बनता नहीं है, ठीक है ना, एनिमेशन में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो उसको मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 से अगर 8 को भाग देंगे तो हमें क्या करना होगा, 3 का टेबल पढ़ना होगा। तब तक पढ़ना होगा जब तक वो 8 से हम घटा सकें। तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 8 में से तो 9 को हम घटा नहीं सकते हैं, तो हम 2 बार देंगे। बोले सर ये तो जानता हूं, मैं भी जानता हूं यार, तुम्हें पता है, ठीक है ना, थोड़ा सा रुक जाओ ना, देख लो ना यहाँ क्या क्या मजा होता है। अब 8 में से 6 घटा दिया यार, तो सबको पता है क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो हमने एक सिंपल चीज किया, हमने 8 को 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, इसको इससे गुणा करने पर देखो 6 आता है, 8 से 6 को घटाया तो 2 आता है। अब देखो इसको हम 8 को देखो चला के लेके जाते हैं, ये 8 चल के कहां चला गया, यहां पर चला आया, ठीक है ना, ये 8 यहां चला आया। अब क्या करते हैं देखो, अब एक बराबर का मार देते हैं और 3 को यहां पे रख देते हैं, ये 3, फिर बोला था ना 3 गुने 2, तो चलो 2 को भी गुणा ले जाते हैं वहां से, ठीक है। तो देखो ये आ गया, 3 गुने 2 आ गया। अब क्या है कि अवशेष तो 2 बचा है, उसे भी तो लेके जाना है, तो चलो हम अवशेष को लेके चलते हैं। तो अवशेष को हमारा महाराज अवशेष देखो ऐसे चला गया। अब क्या हुआ देखो, हम 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2 8 हो गया, ठीक है ना। लेकिन यार यूक्लिड साहब ने तो बहुत कुछ बताया हुआ है ना, चलो एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं ये मामला सामला है क्या। तो देखो उन्होंने बोला था कि ए बराबर होता है बी क्यू और प्लस आर। अब देखो कलर से देखो, 8 तो हमारा ए है,
ये 3 जो है ये B है, ठीक है ना। ये 2 जो है ये Q है, और ये जो 2 है ये R है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, 8 क्या है, 8 भाज्य है या डिविजिबल है। तो डिविजिबल बराबर क्या होता है, देखो बराबर का सिंबल मैंने मार दिया। हम 3 क्या था, यह भाजक था, जिसे हम दे रहे थे, भाग दे रहे थे ना। तो 3 जो है भाजक है, डिवाइजर बोला जाता है। और देखो गुना क्या हुआ, ये गुना हो गया। और किसको, ये क्या था, ये भागफल या कोटिएंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने भाजक को भागफल से गुना किया, ये कोटिएंट हुआ। और बच क्या गया, देखो +2। ये 2 क्या है, शेषफल है या रिमाइंडर है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये +2, ये शेषफल और रिमाइंडर। तो देखो हमारे जो यूक्लिड, हमारे मतलब क्या है कि यूक्लिड साहब जो थे, इसी को उन्होंने a बराबर BQ प्लस R के रूप में बताया, इस प्रमेयिका को बताया उन्होंने। तो चलो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो हम भी कर लेते हैं एक बार। तो चलो 8 के जगह पर भी 6 रख देते हैं। तो देखो 6 अगर रखा, 3 दूनी 6, तो 6 से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास समझ लो ये 8 की जगह पे 6 आ गया। तो क्या हुआ, हमने 6 हुआ, 3 दूनी 6 किया, घटाया तो 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि एक 0, अगर ये 6 होता है तो मिनिमम हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर 0 हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, तो हमने इसको लिखा कि एक ए का एक स्थिति है, एक स्टेज है, जिसमें BQ प्लस 0 होगा, मतलब भाज्य होगा, ठीक है ना। भाज्य होगा, भाजक गुना भागफल होगा, प्लस 0 होगा, यह हो गया। अब दूसरा एक स्थिति लेते हैं यार, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, देखो 8 में से 6 घटाया तो पहले 2 था, एक 2 भी हमारे प्रोग्राम में है। अब इस बार हम इसको 7 कर देते हैं, ठीक है ना। 8 था, हमने इसको 7 कर दिए। हमने बोला कि चलो इस बार 7 को हम भाग देते हैं 3 से। देखो यूक्लिड साहब ने यही एक्सपेरिमेंट किया था, यही एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया। अब 7 से 6 को लेस करोगे तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कि एक और स्थिति आ सकती है, जिसमें a बराबर, अगर a 7 है तो BQ प्लस 1 होगा, जब तुम्हारा B क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। तो ये एक दूसरी स्थिति बनती है। अब तीसरी स्थिति के बारे में देखते हैं। 8 और 6 से अगर हम घटाते हैं तो 2 होता है, ठीक है ना, जो पहले हमने किया था। तो मतलब हमारे पास जो है एक स्थिति और आ जाती है, वो क्या है, a बराबर होता है BQ प्लस 2। मतलब a अगर हम 6 लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, शेषफल 0 हो जाएगा। a अगर हम 7 लेते हैं, और देखो सबको 3 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, तो हम 7 से भाग दे रहे हैं, कोटिएंट भी 2 ही होगा, लेकिन शेषफल 1 होगा। और अगर हम 8 लेते हैं जो पहले किया है, तो देखो a जो है, b हमारा तुम्हारा वही 3 है, कोटिएंट तुम्हारा वही 2 है, लेकिन शेषफल 2 निकलेगा। बोलोगे इतना मगजमारी क्यों किया यूक्लिड साहब को, कोई काम धंधा नहीं था क्या उनके पास? था। उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया कि हम बिना भाग किए हुए, लंबी विभाजन विधि को नहीं करते हुए भी हम बता सकते हैं कि किसी भी भाग प्रक्रिया में शेषफल कितना होगा। मतलब अगर हमें भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इनमें से किसी एक को निकालना है तो इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब इसमें उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में देखा, तो देखा कि ये जो शेषफल होगा, ये कभी भी, देखो यहां पे 4 अगर होता तो तुम्हारा एक बार भाग चला जाता ना, तो R जो है, ठीक है ना, सुन्ना से तो नीचे हो नहीं सकता है, घटाने पर माइनस नहीं हो सकता है। तो 0 से R जो है 0 से बड़ा होगा, या
जीरो के बराबर होगा। आर जो है जीरो से बड़ा बड़ा होगा, या उल्टा करके बोलते हैं आर जीरो के बराबर होगा या जीरो से शून्य से बड़ा होगा। लेकिन कितना बड़ा होगा? जब कितना बड़ा होगा पूछा गया, बोला गया कि ए से कभी ये बड़ा हो ही नहीं सकता है, मतलब 3 से बड़ा ये हो ही नहीं सकता है। तो देखो 3 अगर है तो ये 3 से बड़ा नहीं होगा, तो शेषफल क्या होगा? इस तरह के भाग में जिसको आप 3 से भाग देंगे, उसमें 3 से जब आप भाग देंगे, आपकी शेषफल जो है यहां पर 3 ही स्थिति हो सकती है, या तो शून्य होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। ठीक है ना? अगर 4 से भाग दोगे तो क्या होगा? 4 से अगर भाग देना होगा तो आपका जो शेषफल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो नहीं सकता है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास समझ में आ गया, और इसी को हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं, जिसमें क्या बोला गया है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और शर्त क्या होता है? शर्त होता है आर जो शेषफल है वो शून्य से बड़ा, शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से, ये भाजक से छोटा होगा। ठीक है? ये चीज को हमने समझ लिया। चलो, ये तो तुम्हारे एक्चुअली क्लास 9 का ही था यार, हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा जरूरी था, तो इसने हमने समझ लिया। अब चलो एक भाग और देते हैं, और अब हम पहले लंबी विभाजन विधि से महत्तम समावर्तक निकालना सीखते हैं। ठीक है? और उसमें बहुत सारी चीजों को हम कर लेंगे। तो पहले चलो हम शुरू करते हैं। तो देखो, तुम्हारे किताब में दिया है 455 और 42 का एचसीएफ निकालना। तो चलो हम क्या करेंगे भैया, 42 छोटा है तो 42 को इधर लिखेंगे, 455 बड़ा है तो 455 को अंदर लिख देंगे। ठीक है ना? बड़ा सिंपल है यार। अब देखो, यहाँ 45 है, यहाँ 42 है, तो एक ही बार जाएगा ना, तो हमने एक बैठा दिया। अब 45, 42 से कम 42, नीचे 42 बैठा दिया। अब हमने घटाया, घटाया तो 5 से 2 घटाया तो क्या होगा? 3 होगा। 3 होगा तो ये 5 हम उतार देंगे नीचे, 35 होगा। अब देखो, अब 42 को हम कुछ भी गुना करें, सब 35 से बड़ा बड़ा होगा। अब यहां पर आके हम क्या कर रहे हैं? हम भाग नहीं दे रहे हैं, हम लंबी विभाजन विधि से महत्तम समावर्तक या एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो फिर क्या होगा? ये जो 35 हमारा शेषफल बचा है, ठीक है ना, तो हमने एक भाग कंप्लीट किया और मुझ में 35 शेषफल बचा। तो देखो, अब हमने जीरो बैठाया, जीरो बैठाया तो क्या हुआ? अब 35 में तो जा नहीं रहा था, ठीक है ना, तो हमने 5 उतारने के बाद चूंकि नहीं गया, हमने जीरो दे दिया। यहां तक तो तुम्हें पता है। तो देखो, चरण स्टेप 1 में क्या हुआ हमारा? क्या है? यूक्लिड्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, यहां हम देखते हैं। ए मेरा क्या है? 455 है। हमने लिखा ए बराबर 455। ये तुम्हारा बी क्या था? मेरा 42 था। ठीक है ना, दिया हुआ था 42। और भागफल क्यू कोटियन कितना है? 10 है। देखो यहां गुना 10 लिखा। और शेषफल देखो 35, ये 35 लिखा। ये हमने देखो स्टेप 1 लिखा, मतलब एक स्टेप हुआ है। हमारी अभी एचसीएफ नहीं निकली है, क्योंकि हमारे पास शेषफल 35 बचा हुआ है। जब शेषफल 0 हो जाएगा तब जाके हमारा एचसीएफ निकलेगा। तो फिर हम आगे क्या करेंगे? तो फिर हम इसको भाग देंगे। अब देखो, 35 से हम भाग किसको देंगे? जो हमारा भाजक था, ठीक है ना, जो यहां पर बी था, उसको हम देंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे? 42 अंदर लिख दिया। अब 35 से सीधी बात है, एक बार जाएगा, ठीक है ना, तो नीचे हमने 35 लिख दिया। 35 से कम 35, तो फिर हम घटाएंगे तो क्या होगा? घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब देखो, ये हमने एक और हमने लंबी क्या कहते हैं, विभाजन विधि से हमने एक और भाग दे दिया, ठीक है ना।
अब इस भाग को दिया तो इसको क्या बोलेंगे, चरण, स्टेप 2। ठीक है ना। अब स्टेप 2 में देखो हम क्या लिख रहे हैं, हमें क्या है, हमारा ए क्या है, अब ये हमारा ए 42 हो गया, तो हमने 42 लिखा। हमारा भाजक क्या था, 35 था। ठीक है ना। डिवाइजर क्या था, 35 था। और भागफल क्या था, कोटियन था, देखो 1 था। और हमें शेषफल कितना बचा, 7 है, देखो हमने 7 लिख के दिया। तो इस तरह से हमने स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया। लेकिन देखो शेषफल अभी भी 7 है, मतलब अभी हमें फिर आगे बढ़ना है, वही करना है, फिर से हमें यहां पर भाग का ये देना है। अब ये 35 आपका जो है भाजक जो था, ये भी यहां पर आ जाएगा, तो हमने 35 को यहां पे डाला। अब महाराज हम तो जानते ही है 5 सते क्या होता है, 5 सते 35 होता है, तो हमने दिया। अब देखो हमारे पास जो है 35 से 35 घटाया तो 0 आ गया। अब ये जो आखिरी बार का जो शेषफल है, जिससे हम भाग देने पर 0 शेषफल पैदा करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो पहले चलो इसका चरण को हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमने चरण 2 में इस तक का लिखा हुआ था। ठीक है ना। अब हमें चरण 3 इसको लिखना है, तो चरण 3 हमने लिखा। अब देखो चरण 3 में क्या हुआ, हमारा ए क्या है, 35 है, तो देखो हमने 35 लिखा। हमारा जो है भाजक क्या है, 7 है, देखो हमने 7 लिखा। कोटियंट हमारा क्यू जो है क्या है, 5 है, हमने 5 लिखा। और देखो अब हमारा शेषफल जो 0 हो गया। अब बोलते हैं 0 के ऊपर वाली जो संख्या होती है, ठीक है ना, या जो शेषफल और जो आपका बी बराबर होता है, उसी को हम भाज ये क्या कहते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। और यहां पर एचसीएफ क्या होगा, जो अंतिम शेषफल है, जो अंतिम शेषफल भाग करके भाज्य को भाग देने के बाद शेषफल उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मासा कहते हैं या एचसीएफ कहते हैं। तो इस विधि से ये जो हमने लंबी विभाजन विधि बनाया, इसमें हमारा मासा क्या हुआ, 7 हुआ। और यहां पर देखो हम क्या देख रहे हैं, हम एक चीज को देख रहे हैं, ये जो शेषफल हमारा बचा हुआ था स्टेप 2 में, जब ये आके बी के पोजीशन में आया और जब ये शेषफल शून्य को पैदा किया, तो ऐसे केस में हम जो है इसका मौसा क्या बोलेंगे, 7 बोलेंगे। तो देखो यहां पर तुम्हें तो ये तो करना ही है ना, परीक्षा हॉल में भी इसको करना है, तो यहां पे इसको देखने की उतनी जरूरत नहीं है, तुम तो सीधी ही समझ जाते हो ना, 7 से किया 0 हो गया, तो ये जो भाजक है यही तुम्हारा मौसा होता है। तो देखो हमने इसको इसलिए बताया कि देखो इसमें 3 चरण हो गए। ठीक है ना। जब हमने क्या बोला था यार, एल्गोरिदम किसे बोला जाता है, देखो पहले पेज में बोला था सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला। ये क्या है, ये पूरा एक सुपरिभाषित चरण की श्रृंखला है। स्टेप 1 एक चरण, स्टेप 2 2 चरण, स्टेप 3 3 चरण, और ये देखो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यही चरणों का जो है इसे ही हम बोलते हैं। अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया, तो चलो एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक है ना, बड़ा सिंपल है, फटाफट मारते हैं। देखो प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर का सवाल थोड़ा सा लंबा है यार, तो उसे ले लेते हैं। 196 और 38,220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकाले। ठीक है ना। तो इसमें छोटी संख्या क्या है, 196, बड़ी संख्या क्या है, 38,220। तो पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन में सीधा कूद मार देंगे। हमने 196 को बाहर रखा, 38,220 को अंदर रखा। अब देखो यहां पर एक चीज देखते हैं, यहां पहले 2 संख्या देखते हैं, 19 है, यहां 38 है। तो 19 दूनी तो 38 होता है, लेकिन 6 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 होगा, 19 दूनी 38 और 1 39 हो जाएगा। तो मतलब 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा।
तो इतना तो आप समझते ही हो, जानते ही हो, आप लोग सीख चुके हो। अब देखो 382 से 196 को हमें लेस करना है। तो जैसे ही लेस करते हैं 12 में से 6 गया, 6 हुआ, और 7 में से जो है आपका 9 गया, 17 में से 9 गया, 8 हुआ, और 3 से जो है आपने एक चूंकि यहां पे ले लिया था इसलिए 2 बचा, 2 से 1 गया, 1 हुआ। अब 186 बचा, ठीक है ना। अब 186 है तो ये 2 उतर जाएगा, ठीक है ना। आप तो लॉन्ग डिवीजन दे रहे हैं, आपको पता ही है। अब देखो 1862 हो गया। अब 1862 है तो देखो 19 नवा क्या होता है, 171 होता है, ठीक है। और 6 नवा 54 होता है। 6 नवा 54 का 4 और 5 हाथ में रहा, 19 नवा 171 और 5 176, तो मतलब ये चला जाएगा। तो हमने 9 बार दे दिया, 9 बार दिया तो देखो 6 नवा 54 का 4 हाथ में रहा, 5, 19 नवा 171 और 5 176। अब हम घटाते हैं तो 12 में से 4 गया 8, ठीक है। और यहां हो गया आपका 5, 15 हुआ, एक इधर से लिया 15, 15 में से 6 गया 9, तो ये 7 हो गया। 17 से नीचे 17 घटाया, कुछ खत्म हो गया। तो देखो हमें 98 मिला। अब इस जीरो को उतारेंगे ना, तो क्या है कि हम तो लंबी विभाजन प्रणाली पे चल रहे हैं, तो ये 980 हुआ। अब 980 हुआ तो देखो कितना बार जाएगा, सीधी बात है। देखो 19 पचे 95 होता है, और 5 छके 30 होता है, तो 5 छके 30 का सुन्ना बैठा देंगे, फिर 19 पचे 95 और 3 98। तो मेरे लिटिल फ्रेंड्स, ये जानना, टेबल्स अगर नहीं जानोगे तो फिर क्या होगा, बड़ी मुश्किल होगा, इस तरह के सवाल को नहीं कर पाओगे। अगर जिनको भी टेबल्स नहीं आता है, अगली बार हम आपके लिए एक फ्लैश कार्ड लाएंगे, फटाफट सीख लोगे यार, फटाफट सीख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो जिनको प्रॉब्लम है कि सर पहाड़ा याद नहीं रहता है, उनके लिए फ्लैश कार्ड आएगा। तो चलो, अब 196 को हमने दिया, 196 को 5 से गया, 5 36 का सुन्ना हाथ में रहा 3, 19 पचे 95 और 3 98, 980 हो गया। अब देखो जीरो आ गया, तो हमने क्या बोला, जैसे ही शेषफल जीरो होता है उसका भाजक ही तुम्हारा क्या होता है, HCF होता है। ये तो हमने पहले भी सीखा है। तो यहां पर जो है, अब हम, ये एक ही भाग में हुआ, तो मतलब चरण एक ही होगा इसमें, और इस चरण एक में क्या होगा, ए क्या होगा, 38,220, है ना। ए क्या लिखेंगे, 38,220, ठीक है ना। भाजक क्या है हमारा, 196 है, देखो 196 लिखा। गुना क्या करेंगे, भागफल आएगा, गुना भागफल 195। शेषफल क्या, देखो यहाँ पे जीरो हो गया, इसलिए यहाँ पे भी जीरो लिख लिया। हमारा चरण 1 कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका HCF क्या बनेगा, 196 बनेगा, तो हमने यहाँ पे मसा 196 लिख लिया। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भाजक ही जो होता है, हम क्या बोले हैं, भाजक ही आपका मसा बनता है। अगर शेषफल जीरो है तो यहां पर भी 196 हो गया। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर जो थोड़ा सा बड़ा था, इसको हमने कर लिया। अब देखो आगे के क्लास जो है ना, उसके बारे में सोचते हैं। आज थोड़ा सा रखा है, कल से जो है क्लास फटाफट खींचेंगे, और तुम लोग मुझे बताओगे कि कि हाँ, कि सर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें जैसे बताओगे वैसे वैसे मैं करता जाऊंगा। तो चलो फिर पहले हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या किया है, क्या क्या किया है, क्या क्या किया है। तो चलो 1.1 देखो, अभी अभी तुम लोगों को पढ़ाना शुरू किया है ना, अभी मुझे भी ढूंढने को टाइम लगेगा। तो चलो मेरे साथ बने हुए रहो, चलो देखते हैं 1.1 कहाँ गया, आगे बढ़ गया कि पीछे बढ़ गया, रह गया, पता ही नहीं चल रहा है मुझे। तुम लोगों के पास किताब है, लेकिन ये जो है ना, इसमें आ,
हम आगे बढ़ गए हैं शायद, है ना। प्रश्नावली, ये देखो प्रश्नावली 1.1 आ गया। अब इसमें देखिए अभी क्या है, तुम्हें देखो एक सवाल है, ये तो मैंने 196 और 200 ये तो अभी मैंने कर दिया। अब देखो दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीगर रूप का होता है जब q एक होल नंबर है। अब ऐसे सवाल को कैसे फटाफट करेंगे समझते हुए, हाँ। अच्छा, फिर एक है एक सवाल, इसको भी करना है। 616 सदस्य है, उसको कितने आपके स्तंभ में रखा जा सकता है, जिसमें अधिकतम बोला गया, अधिकतम संख्या समझते हो ना, अधिकतम संख्या का मतलब HCF होता है। एक देखो सवाल सबका बड़ा फंसता है यार, ये जो है ना दिमाग में ही नहीं घुसता है, ठीक है ना, तुम्हारे भी प्रॉब्लम हुआ होगा, तो ये अगले क्लास में ही करेंगे। अगर किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1, अरे सर लोग समझाते हैं, कभी कभी दिमाग में घुसता ही नहीं है। अपने क्या करेंगे यार, एनिमेशन स्टाइल में करेंगे। जैसे एनिमेशन स्टाइल में करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। दूसरा देखो, एक क्यूब घन करने से 9m+1 9m+8, ये भी यार हो तो जाता है लेकिन दिमाग के अंदर घुसता नहीं है, तो हमें घुसाना भी है, क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्जाम में यही सवाल थोड़े आने वाले हैं, इसमें चेंजेस हो जाते हैं, तो उसे तो हमें पकड़ना होगा। पकड़ने के लिए हमें दूसरे तरीके से समझना जरूरी है। इसके आगे चलो फटाफट देख लेते हैं और क्या है, और क्या है। और जो है अगले क्लास में हमें 1.2 का भी, 1.2 बहुत हल्का है यार, है ना, 1.2 का भी जो हमें करना है, ठीक है ना। तो अद्वितीय प्रकार क्या है उसे भी हमें समझना है, और ये तो बहुत हल्का है क्योंकि आप लोग आगे चल गए हो और मैं पीछे से आ रहा हूं, तो आप लोगों को पकड़ना भी जरूरी है। तो थोड़ा सा जो है मैं तेज चलूंगा, मतलब फटाफट मेरे होंगे क्या कहते हैं पब्लिकेशन निकलेंगे। अब देखो 1.2 में अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, HCF गुणे LCM, ये है गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये सब तुमको आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है ना, ये थोड़ा सा है कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, इसे बताना है, ठीक है ना। इसे है यार दूसरे तरीके से हम करेंगे। अब देखो एक सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा रही है, जिसके चक्कर खत्म होने के पहले हमें समझ कर लेना है। 1.4 कुछ है कि लोगों को समझ में नहीं आता है, परिमेय अपरिमेय, अरे इतना सब कुछ नहीं, इसको भी अपने दूसरे टेक्निक से समझ लेंगे, ठीक है ना। दुनिया समझे कैसे, हम तो करेंगे, लिखेंगे टॉपर के स्टाइल में, ठीक है ना। टॉपर जैसे लिखता है कॉपी में वैसे हम लिखेंगे, ठीक है ना। मैं तुम्हें टॉपर की कॉपी भी दिखाने वाला हूं जिसमें होता है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे बताएंगे चीजों को, तो प्रश्नावली 1.3 का भी करना है। तो ये अगले हम बड़े बड़े क्लास नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे 2 क्लास करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको और भी कुछ देने वाला हूं इस वीडियो के बाहर, तो इसके लिए और कुछ। अब देखो ये भी एक है, किसी चीज को जो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अवस्था में करना, इसमें भी कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसके भी 2-4 सवाल कर लेंगे, ठीक है ना। तो करने के बाद क्या है कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट आएगा, वो बोर्ड एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, और उसका भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आएगा, जिससे आप बड़ी आसानी से तैयारी कर सकेंगे। तो आशा करता हूं कि पूरी बातों को आप समझ चुके हैं। तो अगला क्लास में क्या क्या होने वाला है, तो फिर मैं एक चीज को बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पे एनिमेटेड फिगर्स के क्लास होते हैं, ठीक है ना। तो एनिमेटेड फिगर्स जैसे देखा तुमने, चल के जाता है तो वो ध्यान में आ जाता है, समझ में आ जाता है कि कौन संख्या कहां से उठी कहां गई, वो बहुत जल्दी दिमाग में आता है, तो ये समझने में आसान करता है।
इसके लिए ये जो वीडियो है मैं कागज कलम लेके नहीं बैठता हूं, आप लोगों के लिए एनिमेटेड बनाता हूं। तो कल तक अगले क्लास का दोस्त इंतजार करो, ठीक है ना। और एक चीज जानना, और वो क्या जानना, कि कोई भी चीज जो है ना, अगर तरीके से किया जाए ना, तो बोलना छोड़ दोगे कि गणित में कमजोर हो। गणित से तो आसान कुछ होता ही नहीं है। तो चलो फिर कल मिलेंगे। ओके देन।